आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 4 व्यावसायिक सेवाएं पाठ के अंतर्गत संचार के माध्यम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संचार का क्या अर्थ है। संचार का शाब्दिक अर्थ है सूचनाओं को किसी माध्यम से प्रेषित करना या भेजना। संचार में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। एक व्यक्ति संदेश भेजने वाला और दूसरा व्यक्ति इस संदेश को प्राप्त करने वाला। एक व्यक्ति संचार का कार्य नहीं कर सकता। संचार का मतलब है बातचीत करने का साधन या माध्यम। इस प्रकार संचार या संदेश वाहन से अभिप्राय किसी संस्था या संगठन में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचार, तथ्यों, सहमतियों व भावनाओं को इस ढंग से आदान प्रदान करना है कि संदेश प्राप्तकर्ता उसे उसी रूप में समझे जिस रूप में संदेश के प्रेषक ने संदेश दिया है। इसके बाद हम देखेंगे संचार के माध्यम। संचार का माध्यम को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है डाक संचार या डाक सेवाएं, दूसरा दूरसंचार, तीसरा फैक्स, इंटरनेट तथा ईमेल, चौथा कुरियर या कोरियर सेवा। सबसे पहले देखते हैं डाक संचार या डाक सेवाएं। पत्र, संदेश या सूचना के आदान प्रदान में डाक सेवाएं सदैव से ही अग्रणी रही है। आज भी डाक सेवा विश्वसनीय व इसका विकल्प नहीं है। जीवन के सभी क्षेत्रों में डाकघर की सेवाओं का अपना एक विशिष्ट स्थान है। जनसंपर्क का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक व्यापार का आधार पत्र व्यवहार है और पत्र प्रेषण एवं प्राप्ति का मुख्य साधन डाकघर या पोस्ट ऑफिस है। पत्र व्यवहार के अतिरिक्त वस्तुओं का प्रेषण, द्रव्य या धन का प्रेषण, धन का संचयन एवं निवेश का कार्य भी डाकघर द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं डाकघर के कार्य। डाकघर की अनेक सेवाएं हैं जिन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है समाचार पत्रों को लाना एवं ले जाना, दूसरा द्रव्य या धन को लाना ले जाना, तीसरा धन संचय एवं निवेश सेवा, चौथा शीघ्र संदेश वहन का कार्य, पांचवा अन्य सेवाएं। पहला है समाचारों को लाना एवं ले जाना। समाचार पत्रों को लाने एवं ले जाने का कार्य डाकघर का मुख्य कार्य है। देश के अंदर निम्नांकित वस्तुएं भेजी जाती है जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पंजीबद्ध समाचार पत्र, नमूने के पैकेट, पार्सल आदि। दूसरा है द्रव्य का अंतरण। द्रव्य अर्थात धन या रुपए पैसा। डाकघर के माध्यम से हम द्रव्य का अंतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकते हैं। यह भी कार्य डाकघर का है। हम मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर के द्वारा एक राशि एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजते हैं। व्यापारिक क्रियाकलाप के अंतर्गत पोस्ट, पार्सल, बीमित पत्र एवं VPP भी द्रव्य अंतरण के मुख्य साधन हैं। तीसरा है धन संचय एवं निवेश सेवा। डाकघर धन संचय एवं निवेश की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे लोगों में बचत की भावनाओं का सृजन होता है। डाकघर में बचत बैंक के अतिरिक्त अनेक सरकारी ऋण पत्र एवं बचत पत्रों का भी क्रय विक्रय किया जाता है। चौथा है शीघ्र संदेश वाहन। तार एवं टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान करना भी डाकघर का काम है। इससे शीघ्र संदेश भेजना संभव है। तार एवं टेलीफोन की सेवाओं में
इतनी वृद्धि हो गई है कि इसके लिए अलग से विभाग का निर्माण करना पड़ा। 5वां, अन्य सेवाएं। डाकघर की अन्य सेवाएं भी है, जैसे परिचय पत्र प्राप्त करना, पोस्ट बॉक्स की सुविधा प्रदान करना, डाक में डालने का प्रमाण पत्र, स्पीड पोस्ट सेवा, देरी से डाले गए पत्र आदि। ये सब कार्य डाकघर के अंतर्गत है। इसके बाद हम देखें प्रमुख सेवाएं डाकघर की निम्नलिखित है, जिसकी विवेचना आगे की गई है। पहला है पंजीयन, दूसरा बीमा, तीसरा वीपीपी, चौथा मनी ऑर्डर, 5वां पोस्टल ऑर्डर। डाकघर की सेवाओं के प्रकार। डाकघर की सेवाओं को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सामान्य डाक सेवा। इसके अंतर्गत निम्न डाक सेवाएं आती है। पहला पोस्ट कार्ड, दूसरा पत्र, तीसरा अंतर्देशीय पत्र, चौथा बुक पोस्ट, 5वां नमूने के पैकेट, 6वां अंध साहित्य पैकेट, 7वां पार्सल। दूसरा है पंजीकृत डाक सेवा। पंजीयन या रजिस्ट्रेशन को सामान्य बोलचाल की भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं। पत्र या पैकेटों को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए उनका पंजीयन कराया जाता है। इससे भेजी जाने वाली वस्तु का मार्ग सुरक्षित हो जाता है तथा डाकघर के कर्मचारी इसे विशेष सावधानी एवं सतर्कता से ले जाते हैं। पत्र, पैकेट्स एवं पार्सल का पंजीयन कराया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पत्र या पार्सलों का बीमा कराना भेजने वालों की इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद है पंजीयन का उद्देश्य। डाकघर पत्रों का सागर है। सभी पत्रों पर विशेष ध्यान देना डाक कर्मचारी के लिए कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अतः पत्र या वस्तुएं भेजने वाला यह चाहता है कि उसके डाक पर विशेष ध्यान दिया जाए, तब उसे अपने पत्र का पंजीयन कराना होगा। इससे पत्र का मार्ग सुरक्षित हो जाता है। पंजीकृत पत्र या पार्सल को विशेष सावधानी से भेजा जाता है। उसके गुम हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाकघर के उत्तरदायी नहीं होता है। फिर भी विशेष स्थिति में पोस्ट मास्टर कुछ निर्धारित रुपए तक क्षतिपूर्ति कर सकता है। तीसरा है शीघ्रगामी डाक सेवा। इस सेवा को कुछ वर्षों पूर्व ही विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस सेवा में डाक यात्रा के लिए लगने वाले न्यूनतम समय के अंदर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक पोस्ट ऑफिस से प्रत्येक दिन 2 या 3 बार पत्रों को बैग बनाकर व्यक्तिगत रूप से डाक को निर्धारित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इस सेवा के लिए पृथक से कर्मचारी लगाए जाते हैं, इसलिए इस सेवा की दरें भी सामान्य सेवा की दर से काफ़ी अधिक होती है। वर्तमान में ये सेवाएं जिला स्तर तक महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही है, किंतु इन सेवाओं की उपयोगिता उप डाकघर तक या ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस तक नगण्य है। फिर अगला है बीमित डाक। जिस प्रकार पत्र या वस्तुओं के प्रेषण मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए उनको पंजीबद्ध या रजिस्टर्ड कराया जाता है, उसी प्रकार पत्र या पार्सल को पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं डाकघर को क्षति के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए बीमा कराया जाता है। बीमित पार्सल या लिफाफे को डाक कर्मचारी विशेष सावधानी से पाने वाले को पहुंचाते हैं, क्योंकि उसे संबंधित व्यक्ति को पहुंचाने का दायित्व पूर्ण रूप से उन्हीं पर होता है। बीमित डाक का उद्देश्य। पहला है बीमित वस्तु पाने वाले के पास पहुंच जाए। दूसरा, वस्तु को खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर भेजने वाले को हानि न हो। तीसरा, वस्तु की सुरक्षा का वचन हो। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 5वां, मूल्य देय डाक
या VPP वैल्यू पेएबल पोस्ट। देशी व्यापार में डाक द्वारा व्यापार का यह महत्वपूर्ण भाग है। इस पद्धति में डाक या पार्सल पाने वाले को उसमें अंकित मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। बिना मूल्य प्राप्त किए डाक की सुपुर्दगी नहीं की जाती है। वस्तु का मूल्य डाकघर के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इस प्रणाली को मूल्य देय डाक या VPP कहते हैं। इसका संक्षिप्त नाम VPP ही प्रचलित है। इसके बाद अगला है छठवां मनी ऑर्डर। डाक द्वारा राशि भेजने का मनी ऑर्डर लोकप्रिय एवं प्रचलित साधन है। मनी ऑर्डर एक प्रकार का आदेश पत्र है जो एक डाकघर से दूसरे डाकघर को उस डाकघर की सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति को एक निश्चित राशि देने को कहा जाता है। डाकघर द्वारा राशि भेजने के अनेक साधन हैं, जैसे मनी ऑर्डर, तार द्वारा मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, बीमा, डाक टिकट आदि। इसके बाद हम देखेंगे मनी ऑर्डर के प्रकार। मनी ऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, देसी मनी ऑर्डर और दूसरा विदेशी मनी ऑर्डर। पहला देसी मनी ऑर्डर। देसी मनी ऑर्डर से तात्पर्य ऐसे मनी ऑर्डर या रुपया भेजने से है जिसमें भेजने वाला एवं राशि पाने वाला भारत में ही रहते हैं। इस प्रकार के मनी ऑर्डर के दो प्रकार हैं, साधारण मनी ऑर्डर एवं तार द्वारा मनी ऑर्डर। दूसरा है विदेशी मनी ऑर्डर। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को रुपया भेजने के लिए विदेशी मनी ऑर्डर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके लिए अलग प्रपत्र निर्धारित है। अलग अलग देशों के लिए मनी ऑर्डर शुल्क की दर भी भिन्न भिन्न है। सातवां है पोस्टल ऑर्डर। एक स्थान से दूसरे स्थान को छोटी छोटी राशि भेजने का सर्वोत्तम साधन पोस्टल ऑर्डर है। पोस्टल ऑर्डर में यह आदेश होता है कि अंकित या लिखे हुए स्थान का डाकघर पोस्टल ऑर्डर में उल्लेखित व्यक्ति को पोस्टल ऑर्डर के मूल्य की राशि का भुगतान करे। भारत के अंदर भेजे जाने वाले इस प्रकार के पोस्टल ऑर्डर को भारतीय पोस्टल ऑर्डर कहते हैं। भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा राशि भेजने के लिए निम्न कार्रवाई की जाती है। पहला, पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्टल ऑर्डर खरीदना। दूसरा, पोस्टल ऑर्डर के दो भाग होते हैं। पहला मुख्य भाग, उसमें पाने वाले का नाम एवं पोस्ट ऑफिस के स्थान का नाम लिखा होता है। दूसरा, भेजे गए व्यक्ति का नाम लिखकर अपने पास रख लिया जाता है। तीसरा है, पोस्टल ऑर्डर को सुरक्षित बनाने के लिए रेखांकित कर दिया जाता है। चौथा, पोस्टल ऑर्डर में काट छांट वर्जित है या मना है। पांचवा, पोस्टल ऑर्डर को लिफाफे में भरकर पाने वाले को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये डाकघर या पोस्ट ऑफिस द्वारा दी गई सुविधाएं के बारे में अध्ययन किया।